गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमीद अहमद बालिका इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओपी निगम आप लोगों को क्लास 9th फिजिक्स आज पढ़ाने चल रहा हूँ। प्रिय बच्चों, पहला अध्याय चल रहा है, गति चैप्टर का नाम है, और इसके अंतर्गत आप लोगों ने पिछले वीडियो में दूरी तक पढ़ा। आज आप लोगों को विस्थापन के बारे में बताएंगे। विस्थापन क्या है? विस्थापन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। फिजिक्स क्लास 9 और सब्जेक्ट टीचर ओपी निगम। ओपी निगम। प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है विस्थापन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों या न्यूनतम दूरी क्या? न्यूनतम दूरी किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच या न्यूनतम दूरी स्थितियों के बीच या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रिय बच्चों, आज आप लोग विस्थापन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विस्थापन को अंग्रेजी भाषा में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। DISPLACEMENT डिस्प्लेसमेंट किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ए कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई वस्तु बी है। ये इस तरह से जा सकती है, तो इस तरीके से जा सकती है। ये P है, ये Q है और ये R। प्रिय बच्चों, A से B तक वस्तु को जाना है, तो जब एक वस्तु A, P और B अथवा A, R और B से होकर जाएगी तो ये दूरी होगा। जबकि जब वस्तु
विस्थापन दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। अगर इस तरह से वस्तु गतिमान होती है तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर इस तरह से जाती है तो वस्तु न्यूनतम दूरी। अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इस चीज को पढ़ेंगे। दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो हम एक तरफ दूरी के बारे में लिखते हैं, एक तरफ हम दूरी के बारे में लिखते हैं, दूरी, और एक तरफ हम लिखते हैं विस्थापन। और एक टेबल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे नंबर 1 पे है दूरी में, और विस्थापन में भी नंबर 1। सबसे पहले दूरी में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए, दूरी की जो परिभाषा होगी वो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में परिभाषा होगी किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूसरा, दूरी अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा
शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। चौथा है दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। प्रिय बच्चों, अब आज दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूसरा, दूरी अदिश राशि है। दूसरा, इस विस्थापन में विस्थापन सदिश राशि है। अदिश और सदिश आप लोग जानते ही हैं कि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है वो सदिश, और जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश। मतलब अदिश में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक अर्थात शून्य हो सकता है। और अगला है कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। अब आइए चाल के बारे में पढ़ते हैं। चाल, और हाँ, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यानी दूरी जो है मीटर में नापा जाता है और विस्थापन भी मीटर में नापा जाता है। चाल, स्पीड, किसी गतिशील वस्तु द्वारा गतिशील माने जो मूवमेंट हो, जो गति करती हो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, कितने में, एकांक समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल का मात्रक मीटर बटे सेकेंड, और चाल जो है धनात्मक राशि, कैसा होता है, धनात्मक होता, और इसके साथ साथ ही अदिश राशि। चाल, इसको इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी
उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। धन्यवाद बच्चों। और अब आप लोग ग्रीन कार्य नोट कर लीजिए। विस्थापन, प्रश्न संख्या 1, विस्थापन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 2, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? और प्रश्न संख्या 3, चाल की परिभाषा लिखिए। धन्यवाद।